अशांति शांति प्रशांति भाग 6। सेवा सेवा हम उसी की कर सकते हैं जिसे हमने अपने से श्रेष्ठ स्वीकार किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र और अधिक अनुभव वाले का बॉस बन जाता है। ऐसे बॉस के प्रति प्रेम का भाव रखना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति में कोई गुण अवश्य होते हैं जो हम में नहीं। कोई हमसे बुद्धि में बड़ा है, कोई कार्य क्षमता में, कोई स्वास्थ्य में। इस प्रकार कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ कर उसके प्रति आदर का भाव जागृत कर लें तो सेवा भाव अपने आप आ जाएगा। प्रायः हम किसी के विषय में बोलना या सोचना शुरू करते हैं तो नकारात्मक तरीके से ही करते हैं। जो हमें बुरा लगता है उसके भी यदि गुणों को देखने या बताने लगें तो 10 बार उसके गुण बताते बताते 11वीं बार उसके लिए बुरा बता ही पूछने लगेंगे कि ऐसा क्यों। बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि उसके दोष को देखकर इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगेंगे कि ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। हमारा गुस्सा भी बढ़ने लगेगा। कभी कोई समस्या आती है तो हम पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न के चक्कर में पढ़ने से क्या लाभ। इसके स्थान पर ऐसा विचार करें, ऐसा हो तो गया, अब इससे निकलना कैसे है। क्या किया जाए कि इस घटना के बावजूद हम अपना जीवन सुंदर बना सकें। क्या हमने कभी प्रश्न किया कि अग्नि गर्म क्यों है, कोल्हापुरी मिर्ची इतनी तीखी क्यों है, इमली इतनी खट्टी क्यों है। मिर्ची खानी है तो शिमला मिर्च खाओ ना। यदि हमने कोल्हापुरी मिर्च को इसलिए पसंद किया कि वह तीखी और इमली को इसलिए पसंद किया कि वह खट्टी है, तो ना हम दुखी होंगे ना प्रश्न पूछेंगे। इसी प्रकार जगत है। एक बार एक सज्जन कह रहे थे कि दुनिया कुत्ते की दुम है, तो मैंने कहा हाँ, ये कुत्ते की दुम यानी टेढ़ी है, इसलिए इतनी सुंदर है। कल्पना करो एक अल्सेशियन कुत्ता है और उसकी दुम एंटीना की तरह भांति खड़ी हो तो कैसा लगेगा। ये दुनिया जैसी है वैसी ही बढ़िया है। इसको स्वीकार कर लो। इस दुनिया में जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। ये दुनिया बहुत बड़ी तपस्या है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, इसके लिए वन में जाने की ज़रूरत नहीं। आपने ये तपस्या करने का निर्णय ले लिया तो इसकी सिद्धि हुई कि नहीं, इसकी जांच के लिए किसी प्रयोगशाला में जाने की आवश्यकता नहीं। आप किसी के सामने बैठे हों और उसने आपको बिना वजह डांटा तो ध्यान रखें अपने पर कि ये अशांत होता है कि शांत रहता है। एक सिद्धांत ये है कि जगत के बारे में कैसा भी और कितना भी विचार क्यों न करो, आपको शांति नहीं मिल सकती। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी ये दुनिया इतनी भयानक हो गई है, अभी भी आपके भगवान के अवतार का समय नहीं आया क्या। मैंने कहा ये दुनिया ऐसी कब नहीं थी। मैंने आपको एक युग की सैंपल देता हूँ। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण थे, उसके बाद द्वापर में दुर्योधन आदि संत महात्मा थे, और कलयुग में हम सब लोग। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। जिसने इस युक्ति को समझा नहीं वो बेवकूफ़ है। जगत के लोगों के साथ झगड़ा करके उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना बेवकूफ़ी छोड़कर और कुछ नहीं। दुनिया के सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर इसलिए दुखी हैं कि वे चाहते हैं कि बच्चे उनके अनुसार चलें। ये नहीं होता। बच्चे की रुचि संगीत में, लेकिन पिता डॉक्टर चाहता है। बेटा भी डॉक्टर बने। संगीत में धूम धड़ाके में जितना मन लगता है वो ज़बरदस्ती डॉक्टर बन भी जाएगा तो कैसा ऑपरेशन करेगा। अपने मन के अनुसार दूसरे को चलाने के प्रयत्न से बढ़कर अशांति का कारण दूसरा कोई नहीं। यदि शांत रहना है तो जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। किसी के लिए भी ये बात मत कहो कि वो ऐसा है, वह ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मन की शांति पर नज़र रही तो समझो जीवन की युक्ति मिल गई। हम अपने जीवन में 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिसमें मुख्य यही है कि अपने मन को विक्षेपित नहीं होने देना। एक बार शिमला में प्रवचन चल रहा था, हाल खचाखच भरा हुआ था। उसी बीच एक बूढ़ी अम्मा, कोई 90 साल की रही होगी,
कमर बिल्कुल झुकी हुई सी, सबसे बीच में हटो, जगह दो कहती हुई सबको लताड़ते फलांगते मेरी ओर आने लगी। मैं अपने इसी सिद्धांत पर अमल करते हुए शांत हो गया। मन को टटोलने लगा। उनके हाथ में चंदन की कटोरी, चावल, फूल इत्यादि थे। मेरे सामने आकर कहा, बेटा सर नीचे करो। मैंने सर झुकाया तो उन्होंने मुझे तिलक लगाया, सर पर फूल रख दिया और हमारी भगवत गीता की पुस्तक पर पेपर वेट की भांति एक सेव रख दिया। और फिर उन्होंने 3 बार मेरी प्रदक्षिणा की। फिर जाते जाते आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारे मुंह से भगवान बोलेंगे। यदि मैं उन्हें इस प्रकार आते देख तनाव में आ जाता और कुछ बोल पड़ता तो कितने सुंदर आशीर्वाद से वंचित रह जाता। ये सिद्धांत हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सीखा। उनका सत्संग चल रहा था, वे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उस समय वहाँ काफ़ी हो हल्ला था। और उसी शोर शराबे के बीच एक व्यक्ति ने माइक पकड़कर उनसे प्रश्न पूछने शुरू किए। उसने एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे, एक साथ पूछ डाले। स्वामी जी ने उसके प्रश्न समाप्त होने के बाद कहा, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा ना। फिर बड़े शांत स्वर से पहले प्रश्न का उत्तर दिया। फिर इसी प्रकार से एक के बाद सभी प्रश्नों बड़े सुंदर उत्तर दिए। मैंने देखा उनका मन इतनी शोर शराबे में कतई विक्षेपित नहीं हुआ। उसी दिन मेरे मन में ये बात बैठ गई कि जीवन में मैं कुछ भी करूं या ना करूं, लेकिन मजाक में भी किसी के प्रति मेरे मन में घृणा ना आए। मैं सबके साथ शांत और प्रसन्न रहूं। किसी पर क्रोध करने का मुझे अधिकार नहीं। ऐसा व्रत जब मैंने ले लिया तो अपनी परीक्षा भी होती रही। एक बार मेरा आनंद मंगल कैंप चल रहा था, जिसमें बच्चे, युवा, वयस्क सभी उम्र के लोग थे। उनसे मैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र बोल रहा था। एक छोटी सी लड़की स्टेज पर चढ़कर आई और बोली, स्वामी जी मैं आपको गोद में बैठकर देखना चाहती हूँ, कैसा लगता है। मैंने तो प्रण ले लिया था, इसलिए बिना विक्षेपित हुए कहा, आओ बैठो। वो गोद में बैठ गई। मैंने उसी भांति बोलता रहा। मज़े की बात यह है कि जब विक्षेपित नहीं हुआ तो श्रोता भी विक्षेपित नहीं हुए और शांति से सुनते रहे। यदि मुझे क्रोध आ गया होता तो वो सब भी अशांत हो जाते और मैं बड़ी आसानी से अपने क्रोध को उचित ठहरा सकता था। भगवान ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है कि वह अपनी प्रत्येक भूल का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन हमारे जीवन का प्रयोजन ये नहीं। जीवन का प्रयोजन यही है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मन की शांति भंग न हो। हमें क्रोध करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। हमारे जीवन की शांति तभी भंग होगी जब हम अपने को अधिकार वाला समझने लगते हैं। जहाँ हमने अपने जीवन के सभी अधिकारों का त्याग कर दिया, वहाँ जीवन की शांति ही शांति रहेगी। संत महात्मा ऐसा अधिकार विहीन जीवन जीते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। ज्ञानदेव महाराज के माता पिता को मृत्यु दंड दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर ज्ञानदेव महाराज के मुखमंडल या जबान पर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आई। जब इस जगत को हमने परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, तब इस जगत की किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति के क्रोध करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अपना सिद्धांत बना लो कि किसी भी कारण से अपने मन को अशांत नहीं होने देना। किसी भी प्रकार के विशेष वस्त्र धारण करना, माला पहनना, मेकअप करना साधना नहीं। अपने मन की शांति को बिगड़ने नहीं देना ही साधना है। यदि सिनेमा के गाने गाकर आप शांत रहते हैं तो सिनेमा के गाने ही गाओ, लेकिन प्रसन्न रहो, दुखी मत हो। अपने मन को बिगड़ने नहीं देने की युक्ति जिसे आ गई, वही युक्त पुरुष है, वही बुद्धिमान, वही समझदार। हमारी समझ कैसे बिगड़ जाती है उसका उदाहरण देता हूँ। समझो कि हमारे मन में किसी बात को लेकर क्रोध आया, हम बैठे हैं, उसी समय हमारा बच्चा आता है, पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से। इस प्रकार उसे बिगड़ने का कोई कारण नहीं, लेकिन हम बिगड़ते हैं और अपने मन की शांति भंग करते हैं। एक बार एक बच्ची ने मुझे ईमेल लिखा, स्वामी जी मेरे डैडी आपके सारे लेक्चर सुनते हैं, फिर भी घर आकर हम लोगों को सुनाते हैं और सुनाने से उनकी बुद्धि का सारा ज्ञान निकल जाता है। फिर सारे दिन हम लोगों पर बिगड़ते रहते, ये मत करो, वो मत करो। हमें बच्चा नहीं, फर्नीचर समझ रखा है।
हम मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डैडी कहीं बाहर चले जाएं, 20 साल के बाद लौटें। देखिए किस प्रकार अपने ही मनमाने पर तुला हुआ व्यक्ति अपने बच्चों के मन से उतर जाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमेशा अपनी ही मनमानी है तो बच्चों को नहीं, कुत्तों को घर में रखें। आप बाहर से आएँ तो वे कूदेंगे, आपको चाटेंगे। किसी दिन ख़राब मूड में आएँ तो उसे डांटेंगे तो दबक कर जाएगा। फिर जैसे ही आपका मूड ठीक होगा उसे बुलाएंगे, दुम मिलाता चला आएगा। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वे छोटे हो रहते हैं तब हम देखते नहीं उनके कोमल हृदय पर कितना प्रहार कर रहे हैं। वे अपने को दबा कर रखते हैं, लेकिन उनके हृदय में विद्रोह पनपता है और बड़े होने पर वे माता पिता का तिरस्कार करने लगते हैं। अपने बच्चों के मन में अपने ही प्रति घृणा पैदा कर देने से बढ़कर कोई पाप नहीं। बच्चों के मन में माता पिता के प्रति आदर नहीं होना उनकी सबसे बड़ी दरिद्रता है। माता पिता का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनकी याद में बच्चे के हृदय में आदर भाव आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। हम किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं होते। बच्चों को देह हमने दी है, लेकिन संस्कार वे पूर्व जन्म के लेकर आए हैं, जिसके अनुसार उन्हें अपना जीवन चलाना। और यदि हम मकान बनाएं, उसमें एक किराएदार रखें और फिर उसे कहें कि तुम्हें सुबह ये बनाना है, शाम को ये बनाना है और बस यही खाना होगा, दूसरा नहीं, तो वो कहेगा देखो घर भले तुम्हारा है लेकिन पेट तो मेरा है। मैं जो बनाऊं खाऊं वो मेरी मर्जी। इस देह रूपी मकान में बच्चों वाला तो जीव है वो अपना बच्चा नहीं, वो तो अपने जीवन का उद्धार करने इस मकान में घुसा है।